हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। तो आज एक और सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज 20 मिनट प्रैक्टिस सेशन, जहां आज हम सॉल्व करेंगे MCQs ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप सेट नेट या किसी भी एग्जाम में जाते हो तो यहाँ सिर्फ कन्वर्जन की हम बात नहीं करेंगे। आई नो कि आप सिर्फ कन्वर्जन से करते हो, बट आई विल प्रोवाइड यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। रेडिक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, कन्वर्जन कैसे होता है, उसके बाद जो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। सो मस्ट वॉच दिस सेशन टिल दी एंड। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एंड लास्ट में आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। सो हेयर वी हैव, ठीक है। हम यदि स्टार्ट करने के पहले लेट मी टेल यू is that कि I'm also going to start one more practice series for you, that is completely free practice series, and it is going to start from 1st of May। तो सब्जेक्ट वाइज MCQs हम प्रैक्टिस करेंगे। हम दिसंबर 2024 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे ट्रिक्स एंड द कॉन्सेप्ट दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द पेपर इन द एग्जामिनेशन। सो yes, it is coming from the next June, है ना, sorry, next May। okay, and other than this we have yes, PDF I will provide you on the Telegram channel। तो Telegram channel को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। Other than this, I am also conducting daily free mock test. It is available on the app. So these are the steps. इनको follow करिए, ऐप में mock test ज्वाइन करिए and daily free attempt कर सकते हैं। अदर देन दिस आई हैव कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि अब जो टाइम है वो सेल्फ स्टडी का है और सेल्फ स्टडी से आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी में आपको थ्योरी सेशन, आपको प्रैक्टिस सेशन, PDF एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, बट स्टिल आपको डाउट क्लैरिफिकेशन या किसी भी टाइप का जो सपोर्ट है वो अवेलेबल रहेगा। सो इट इज अवेलेबल विद मल्टीपल वैलिडिटी। यू कैन सी कि यू कैन ऑल्सो अप्लाई द डिस्काउंट कूपन एंड गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1000 रुपीज। and yes, I have also started full length mock test series where you will get the subject wise and full length mock test series। एंड इसका जो एक टाइम टेबल मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 20th of April। एवरी संडे देयर विल बी द एग्जामिनेशन। सो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। नाउ तो दिस इज व्हाट माय कोर्सेज एंड दीज आर माय टॉपर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन सेशन, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, है ना। तो here here we have the PYQs from the number system। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, so we are going to discuss a lots of pattern, ठीक है। डेसिमल वैल्यू ऑफ नंबर कन्वर्जन कैसे करना है, गेट के क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हुए हैं, नेट के क्वेश्चन हैं, ओके। एंड लाइक यू कैन सी व्हाट इज द रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या फिर यहाँ पर आप देखिए hexadecimal conversion from the binary number, and then we have to perform the addition of -14 and -15। इसका शॉर्टकट क्या है, हाउ टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ अ नंबर जिसका रेडिक्स 4 है, इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद ओके लेट्स स्टार्ट विद द MCQs ऑफ नंबर सिस्टम। तो ये 20 मिनट आपकी प्रैक्टिस सीरीज है, आपके 20 मिनट अब स्टार्ट होते हैं। सो द डेसिमल वैल्यू फॉर द डेसिमल वैल्यू 0.25, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है हमको। बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यू विल गेट 0.50। नाउ इंटीजर पोर्शन साइड में रखिए, 0.50 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू विल गेट 1.0। नाउ 1 विल बी हियर। अब 0 को मल्टीप्लाई करने से कोई सेंस ही नहीं। अब आपने क्या करना है भाई, डेसिमल पॉइंट लगाओ एंड इस तरीके से डिजिट्स अरेंज कर दो 0 1। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.25। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। डन, है ना, कर पाएंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एन टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम। तो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है, इट इज व्हाट, इफ नेगेटिव वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट करता है, और जो जीरो होता है उसका सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम स्टार्ट करेंगे -2 पावर n-1 से लेकर 2 पावर n-1 तक, क्योंकि यहाँ पर जीरो का सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। तो यदि आपसे बोला जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो 8 बिट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर आप कौन सा डिफाइन कर सकते हो, टूज कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला लगा दो, -2 पावर n-1, n की वैल्यू कितनी दी है 8, तो ये हो जाएगा -2 8 -1, या आंसर क्या बन जाएगा -128, क्योंकि क्या बनेगा -2 पावर 7, दैट इट विल बी द मिनिमम नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट इज -128। सो द रेंज याद रखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज पता है तो आप लार्जेस्ट नंबर भी दे सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर भी बता सकते हो। नाउ वी हैव द नंबर 43 इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, है ना। देखिए, जब हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हमको सिर्फ साइन बिट को कंसीडर करना है। साइन बिट पॉजिटिव नंबर के लिए होती है 0, है ना, और आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बना देना है। तो मतलब हमने अल्टीमेट क्या करना है, 8 बिट में पहली बिट क्या हो जाएगी, साइन बिट, इट विल बी 0, है ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर है। अब निकाल लो 43 का बाइनरी। 43 का बाइनरी 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2 कितना होगा, 42 प्लस 1 क्या मिलेगा, 43। सो 33 के लिए लिखिए 1, 16 के लिए 0, 8 के लिए लिखिए 1, इसके बाद 4 के लिए 0, 2 के लिए लिखिए 1 एंड 1। ठीक है, ये कितनी आई, 6 बिट। एक बिट अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं, सो इट विल बिकम 0 1 0 1 0 1 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। दिस इज व्हाट पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, है ना, पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन सपोज कर लीजिए आपसे बोला जाता कि -43 का टूज कॉम्प्लीमेंट, तब क्या करते। तब देखो, सबसे पहले तो साइन बिट चेंज होती, साइन बिट क्या हो जाती 1, उसके बाद हम निकालते वंस कॉम्प्लीमेंट। ये अभी आप इसका वंस निकालो, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1, एंड फिर हम इसमें करते 2 + 1, तो हमको मिल जाता टूज कॉम्प्लीमेंट। सो 1 0 1 0 1 0 1, ये आपका आंसर होता। ठीक है, दैट इज 1 1, फिर उसके बाद 0 1 0 1, देन अगेन 0 1 एंड 0 1। ऑप्शन बी, ये -43 का रिप्रेजेंटेशन था, है ना, ये -43 का रिप्रेजेंटेशन था। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन आपको देना होगा। नेगेटिव नंबर में टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, क्या करना होता है भाई, लेफ्ट साइड से 4 4 की ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 3 0 अपने तरफ से ऐड कर दो, ये होगा 1, ये क्या है 1 0 1 0 मतलब 10, और ये क्या है 1 + 4 सॉरी 8 + 4 12, 12 + 1 इज 13। ठीक है, नाउ वी नो दैट ए को आप 10 को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, और 13 को हम डी से ई, हाँ 13 इज डी, 14 इज ई एंड एफ इज 15, सो यहाँ डी आ जाएगा। सो 1 AD इज द आंसर, है ना, 1 AD आपका क्या हो जाएगा आंसर। डायरेक्टली शॉर्टकट से अप्लाई कर रहे हैं। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। अब देखो -14 है, 10 करना है, और यहाँ बोल रहे हैं -15 बेस 10 है, और इसका फिर बाइनरी सोल्यूशन बिट रिप्रेजेंटेशन में देना है। तो भाई इसमें कोई ट्रिक नहीं है, टूज कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं निकालना है, डायरेक्टली ऐड करो, क्या बन जाएगा -129। अब -29 को टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर दो तो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना, 29 का, क्योंकि 29 का यदि आपको नेगेटिव बताना है तो आप क्या निकालते हो, आपने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, कौन सा वाला, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे 29 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, इट विल बी -29, डायरेक्ट सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि पहले आप 14 का टूज निकाल रहे हो फिर 15 का निकाल रहे हो, नहीं, सॉल्व कर लो डायरेक्ट। डायरेक्ट कितना हो जाएगा
एक सेकेंड, इसको बंद करना होगा मुझे। Okay, so here we have अरे भाई बिना पेन के तो काम नहीं होगा। ओके, तो क्या करना है, -14 प्लस -15 और इसका निकाल दीजिए 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका क्या कैलकुलेट कर दीजिए 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, है ना। तो 29 का 2's कॉम्प्लीमेंट, भाई ये देखो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इसका बाइनरी। बाइनरी के बाद आप क्या करोगे, 1 1 1 0 0 0 0 1 0 प्लस 1 कर देंगे। सो वी हैव 1 1 0 0 0 1 1 1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा -29। नाउ देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, हियर यू नीड टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ, let m is this, n is this, then what is m plus n। तो आपने कहा 3 1 3 एंड 3 2 2, है ना। किसी भी नंबर सिस्टम में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बेस हो। हाँ, यहाँ बेस क्या है 4 है। हम पहले 2 डिजिट को ऐड करेंगे, है ना। बेस 4 है मतलब वैलिड डिजिट क्या होंगी 0 1 2 एंड 3, है ना। इससे ऊपर जाएगा तो फिर कैरी जनरेट होगी। तो 3 + 5, 3 + 2 is 5। now you can say कि 5 is greater than 4। सो 5 - 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, और कैरी कितनी जनरेट हो जाएगी 1। फिर 1 + 1 + 2 इट विल बी 4। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो वी विल राइट 4 - 4 दैट इज 0। 0 यहाँ लिखो और कैरी जनरेट कर दो। नाउ यू हैव 7, 1 + 3 + 3 7 इज अगेन ग्रेटर देन 4। सो डिफरेंस निकाल लो, 7 - 4 इज 3। 3 यहाँ लिखेंगे, एक कैरी जनरेट कर देंगे। नाउ देयर इज नथिंग फॉर सम, सो ये लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। दूसरा तरीका ये था कि पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, फिर आंसर आता और उसको वापस बेस 4 में कन्वर्ट करते। दैट वाज लेंदी, है ना, वो लेंदी हो जाता। नाउ देखो, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज, क्या करना है, 3 3 की ग्रुपिंग, 3 का ग्रुपिंग 1 2 3 एंड दिस इज 1। सो 1 ये कितना हो जाएगा 3 + 2 3 एंड 1 0 1 5, और ये हो जाएगा आपका अगेन 3। सो 1 3 5 3 इज द आंसर। 1 3 5 3 इज द आंसर। नाउ कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर। देखो 0.4 के बाद की बात हो रही है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 8 से, 0 को डिवाइड करेंगे 8 पावर 1 से, 5 को डिवाइड करेंगे 8 पावर 2 से, एंड 1 को डिवाइड करेंगे 8 पावर 3 से। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, शॉर्टकट ये बोलता है ये आएगा 0.5 आएगा। अब ये तो हो जाएगा 0 एंड इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, है ना, क्या हो सकता है 51 समथिंग, है ना। ये जो दो नंबर हम यदि ऐड करें, सो ये मैक्सिमम, यदि हम दो नियरेस्ट देखें तो ये दो आंसर नहीं है, 51 एंड 52। तो 51 इज द नियरेस्ट, तो 0.51 आप आंसर कर दो। और यदि टाइम है, आपको लगता है आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लो, है ना, दोनों ही वैलिड है। नाउ देखिए द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल क्या गिवन है 2 3 5 7, निकालना क्या है हेक्साडेसिमल। पहले क्या ले आऊं बीच में बाइनरी, है ना। तो पहले हम लिख लें 7 का बाइनरी 1 1 1, 3 बिट्स का यूज करेंगे 1 0 1, यहाँ फिर 0 1 1, और ये क्या हो जाएगा 0 1 0। अब इनकी ग्रुपिंग 4 की कर देंगे, तो ये 4 फिर ये 4 और फिर ये 4। नाउ ये क्या हो जाएगा 15। दिस इज क्या बन रहा है आपका, देखिए 8 + 2 8 + 4 12 + 2 इट इज 14, और ये कितना है आपका 4, है ना। नाउ 14 इज ई एंड 15 इज एफ, तो आंसर क्या हो जाएगा 4EF। 4EF इज द आंसर, है ना, करेक्ट है। चलिए नाउ IEEE 7.754 double precision format to represent the floating point number has the length of
तो डबल प्रिसीजन में जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 64 बिट, और सिंगल प्रिसीजन में ये लेंथ हो जाती है 32 बिट। डबल प्रिसीजन को डिवाइड कैसे करते हैं, 1 साइन बिट होगी, 11 एक्सपोनेंट बिट होगी एंड 52 फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, next IEEE single precision and double precision format represent floating point number has the length of 32 bits and 64 bits respectively, है ना, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल ऑफ द ऑक्टल नंबर। ये आपके लिए है क्वेश्चन, कौन सा, होमवर्क का। सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए, पहले इसको बाइनरी में बदलो और बाइनरी के बाद आप हेक्साडेसिमल, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। सॉल्व करके मतलब आंसर दीजिए और फिर आगे जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नाम अनाउंस करूंगी जो सबसे पहले आंसर देगा। लेट आर डिनोट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट आर डिनोट द सिस्टम रेडिक्स, ठीक है, only the value that are satisfy for the equation under root of 1 to 1 bases r equal to 1 1 r। नाउ देखिए यहाँ जो r है वो बेस है, वो क्या है, एक बेस है, वो एक रेडिक्स है। और यदि रेडिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो यदि रेडिक्स 1 होगा या r होगा, और तो डिजिट आपकी क्या होगी, r-1 तक अलाउ होगी। कहाँ से, 0 से। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर क्या है, 2। सो बेस जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 3 होना चाहिए। बेस जो होगा वो एटलीस्ट 3 के लिए भी 1 to 1 एक वैलिड वैल्यू होगी, 4 के लिए भी वैलिड होगी, 5 के लिए भी वैलिड होगी, 6 के लिए भी वैलिड होगी, 7 के लिए भी वैलिड होगी, 8 के लिए भी, एंड सो ऑन। सो एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना, डायरेक्ट लॉजिक कॉन्सेप्ट है ये। नाउ देखो, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि द बेस और रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम सच दैट फॉलोइंग इक्वेशन इज होल्ड। इक्वेशन क्या है, 3 1 2 डिवाइडेड बाय 20। बेस नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर सिस्टम है। लेट्स अज्यूम इट इज एक्स, इक्वेशन बना दो, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं भाई, 2 इंटू एक्स पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 0 into x power 1, it is equal to 1 3 x power 0 plus x power 1 and डेसिमल है तो यहाँ आप क्या करोगे, प्लस 1 अपॉन x, है ना, 1 अपॉन x सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, है ना, इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2x प्लस दैट्स इट 2x। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, देखो ये वाला x हम एलसीएम कर देते हैं, x इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नहीं ओनली 3 नॉट x क्योंकि x पावर 0 है, ओके, प्लस 1 here we have 3x power 0 and x power and it is -1, so ये क्या हो जाएगा, हाँ ये 3x बनेगा प्लस 1 क्योंकि x मल्टीप्लाई होगा। नाउ इन इक्वेशन को मिलने के बाद बस लेफ्ट इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5। ऑब्वियसली 0 कैन नॉट बी अ रेडिक्स, है ना, 0 रेडिक्स नहीं हो सकता, तो 5 इज द आंसर, 5 विल बी द रेडिक्स। ओके, 5 क्या होगा, आपकी रेडिक्स वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 73x इज इक्वल टू 54y द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y। अगेन वही मैग्नीट्यूड, x 3 इंटू एक्स पावर 0 प्लस 7 इंटू एक्स पावर 1 इट इज इक्वल टू 4 इंटू वाई पावर 0 प्लस 5 इंटू वाई पावर 1, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 4, या 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को आप ए प्लस था लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो तो 5y प्लस 1। अब क्या करो, x और y की सब सारे वैल्यू आप पुट करते जाओ एंड यू विल फाइंड कि ओनली लास्ट विल मैच, तो 7 इंटू 8 कितना हो जाता है 56 एंड यहाँ कितना होगा 5 इंटू 11 प्लस 1 अगेन 56, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी satisfy the condition। Now see this question, what is the radix of number if the solution of quadratic equation is this। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
या सम ऑफ रूट से सॉल्व कर सकते हो, सम ऑफ रूट से सॉल्व कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि सपोज हेयर वी हैव इक्वेशन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा -10, सी क्या बनेगा 26। नाउ सपोज वी आर सॉल्विंग विद सम ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 4 + 7 इट विल बी इक्वल टू सम कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस -10 अपॉन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, इसका बेस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द 10। नाउ 10 इज अ बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या अज्यूम कर लूँ b एंड इट विल बी इक्वल टू 11, आंसर बन जाएगा आपका 11। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, प्रोडक्ट ऑफ सम कर लेते, 4 × 7 इट इज सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आई थी 26, सी की वैल्यू कितनी थी 26, तो ये देखिए 4 × 7 इज 28, 26 अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे ना, 26 को हम डेसिमल के टर्म्स में लिखेंगे, तो 2 × 10 + 6 लिख लीजिए, या इसको आप लिख सकते हो 28 - 6 2 × b। ठीक है, 10 को किससे रिप्लेस कर दिया b से, सो यू विल गेट 22 इक्वल टू 2b, या b की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 अपॉन 2, सो ये बन जाएगा 11। बस ए वाला ट्रिक याद रखना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको 10 की टर्म्स में लिख देना है, उस 10 को फिर आपको b से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एक और होमवर्क आपको देती हूँ, गेट 2017 एक्स स्क्वायर -13x + 36 और इसके रूट वैल्यू है 5 और 6, इनके लिए आप मुझे सॉल्यूशन दीजिएगा। ठीक है, स्टॉप करिए वीडियो, आराम से सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाउ वी हैव, यस दिस इज योर प्रैक्टिस सीरीज ऑन नंबर सिस्टम। ठीक है, सॉरी, this is your practice series on number system. I hope you are liking these video 20-minute practice series here we have। इन 20 मिनट्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो MCQs है वो आपको प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा आपको जो नया प्रैक्टिस सीरीज मिलेगा जहां हम सॉल्व करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज from 2000 December 2024, that is the latest paper up to 2020, तो approximately 10 years के क्वेश्चन। कब स्टार्ट हो रहा है 1 मई को, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्या टाइमिंग रहेगी एट 10 PM डेली। ठीक है, एट 10 PM, साथ में टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।